वकीलों से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अक्सर कहा जाता है कि वकीलों से पंगा नहीं लेना चाहिए। यह कथन किसी डर या गुंडागर्दी पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सम्मान और कानूनी क्षमता पर आधारित होना चाहिए जो एक वकील अपने वर्षों के अध्ययन और अनुभव से अर्जित करता है। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य वकीलों को उनकी वास्तविक शक्तियों से परिचित कराना है ताकि वे अपने पेशे पर गर्व महसूस कर सकें, लेकिन साथ ही यह भी समझना होगा कि यह शक्ति घमंड या दादागिरी में न बदले। शक्ति जब जिम्मेदारी के साथ मिलती है तभी वह पूजनीय होती है। आइए सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं कि एक वकील आम नागरिक से किस प्रकार अलग होता है, उसके पास क्या विशेष शक्तियां हैं और क्यों समाज को वकीलों का सम्मान करना चाहिए और अकारण उनसे उलझने से बचना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि एक वकील आम नागरिक से कैसे अलग है। वकीलों की विशेष शक्तियां कौन कौन सी हैं ये आपको बताते हैं। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है साथियों, लेकिन जब बात कानूनी अधिकारों के प्रयोग और न्याय प्रणाली की आती है तो एक वकील के पास कुछ ऐसी वैधानिक और प्रक्रियात्मक शक्तियां होती हैं जो आम नागरिक के पास नहीं होती हैं। पहले कौन सी वे शक्तियां हैं? पहली शक्ति है प्रतिनिधित्व का विशेष अधिकार। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 के तहत केवल एक पंजीकृत वकील को ही यह अधिकार है जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सके। एक आम नागरिक अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है, लेकिन पार्टी इन पर्सन बनके, लेकिन वह अपने दोस्त, भाई या किसी अन्य रिश्तेदार या का केस वह नहीं लड़ सकता। यह एक अधिकार केवल और केवल वकीलों को दिया गया है जो उनके ज्ञान और योग्यता का प्रमाण है। यह सबसे बड़ी शक्ति है वकीलों के पास में। दूसरी, न्यायालय का अधिकारी। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है एक एडवोकेट। आप क्या हैं? एक एडवोकेट हैं और साथ में आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। एक वकील न्यायालय का अधिकारी होता है। न्यायाधीश भी न्याय तक पहुंचने के लिए वकीलों की बहस और उनकी कानूनी व्याख्याओं पर निर्भर रहते हैं। एक आम नागरिक अदालत के बाहर खड़ा दर्शक हो सकता है, लेकिन वकील उस न्याय प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह दर्जा वकील को सिस्टम के अंदर एक विशेष सम्मान और शक्ति प्रदान करता है साथियों। और अगला है विशेषाधिकार प्राप्त संचार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वकील और मुवक्किल के बीच हुई बातचीत को पूर्णतः गोपनीय माना जाता है, क्योंकि पुलिस या अदालत किसी वकील को यह बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि उनके क्लाइंट ने उनसे क्या बात की। यह कानूनी सुरक्षा आम नागरिक या अन्य पेशों जैसे डॉक्टर या सीए को उस स्तर पर प्राप्त नहीं है जिस स्तर पर एक वकील को प्राप्त है। यह कानून की नज़र में एक वकील की विश्वसनीयता को दर्शाता है। अगला बात करते हैं वकीलों से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। हम दादागिरी के रूप में नहीं बताना चाह रहे आपको। वकीलों से उलझना नहीं चाहिए क्योंकि उनका भी समय कीमती है और यह वाक्य समाज में बहुत प्रचलित है। इसका अर्थ ये नहीं कि वकील बाहुबली होते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वकीलों के पास एक बौद्धिक और कानूनी हथियार होता है जिससे आम आदमी अनजान होता है। बिना कारण किसी वकील से उलझना एक ऐसी लड़ाई में कूदने के समान है जिसके नियम आपको पता ही नहीं, जबकि सामने वाला उस खेल का मास्टर है। आपको इस प्रकार से नहीं उलझना चाहिए बेमतलब ही। इसमें क्यों? कानून का गहरा ज्ञान है उन्हें और प्रक्रिया की उनको समझ है। कानून सिर्फ धाराओं का नाम नहीं है साथियों, यह प्रक्रियाओं का जाल है। एक आम आदमी विवाद होने पर गुस्सा कर सकता है, अपशब्द कह सकता है या हाथ उठा सकता है, जो कि एक अपराध है, लेकिन एक वकील जानता है कि भावनाओं को कानूनी दस्तावेजों में कैसे बदलना है। वो पंगा नहीं करते हैं, बहुत ही शालीन होते हैं एडवोकेट्स। आपको बता दें, मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं कि पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। मान लीजिए एक आम नागरिक शायद बहस करेगा या झगड़ा करेगा जिससे वह खुद मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन एक वकील बिना आवाज़ ऊंची किए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इंजेक्शन का दावा ठोक सकता है या न्यूसेंस का नोटिस भेज सकता है। वह लड़ाई को सड़क से उठाकर कोर्ट रूम में ले जाने की ताकत रखता है जहां वह अपनी पिच पर खेलता है। वो फालतू की बहस नहीं करेगा, अब वह कानून की प्रक्रिया को समझता है, वह कानूनी आधार पर वह सारा काम करेगा। अगला, शब्दों की ताकत है वकीलों के पास। वकील जानते हैं कि कौन सा शब्द कानूनी रूप से कितना भारी है। एक साधारण सा नोटिस अगर किसी सक्षम वकील द्वारा ड्राफ्ट किया गया हो तो वह बड़ी बड़ी कंपनियों और सत्ताधारियों की नींद उड़ा सकता है। इसके अलावा ज़िरह की कला वकीलों को वह शक्ति देती है जिससे वे बड़े से बड़े अधिकारी या नेता या पुलिसकर्मी को कटघरे में खड़ा करके उनसे सच उगलवा सकता है। आम जीवन में आप किसी पुलिस वाले से सवाल पूछने में हिचकिचा सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम में एक वकील उसी अधिकारी से कड़े सवाल पूछने का अधिकार रखता है। आप देखिए कितनी ताकत है वकीलों में। अगला, मुकदमों का खर्च और समय। एक वकील के लिए कोर्ट जाना उसका रोज का काम है। यदि कोई आम व्यक्ति किसी वकील से अकारण कानूनी लड़ाई मोल ले लेता है तो आम व्यक्ति को वकील की कोर्ट फीस, कोर्ट के चक्कर और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, जबकि वकील स्वयं सक्षम है, इसलिए उनका खर्च और समय उस तरह से बर्बाद नहीं होगा जितना कि आम आदमी का खराब होगा। यही कारण है कि समझदार लोग वकीलों से व्यर्थ के कानूनी विवाद में नहीं पड़ते हैं। यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वकीलों के पास जो शक्ति है वह उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान देती है। इस स्थान पर गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता साथियों, आपको बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर आपको समझा देते हैं। वकीलों को अपने पेशे पर गर्व क्यों करना चाहिए, क्यों गर्व करें? जब एक वकील अपने ज्ञान का उपयोग करके किसी निर्दोष को जेल जाने से बचाता है तो वह बहुत ही गर्व का क्षण होता है उस व्यक्ति के लिए जो इस
मतलब इस परेशानी से निकाला है एक वकील ने उसको। जब एक वकील किसी गरीब महिला को उसका हक दिलाता है तो खुद न्याय मांगने में असमर्थ थी, तब महसूस होने वाला वह भाव क्या होगा? वो गर्व का क्षण होगा एक वकील के लिए। अगला, जब जज साहब आपके द्वारा पेश की गई कानूनी नज़ीर से सहमत होकर फैसला सुनाते हैं तो अपनी मेहनत पर गर्व होना स्वाभाविक है एक अधिवक्ता का। गर्व आपको विनम्र बनाता है साथियों। यह आपको एहसास दिलाता है कि ईश्वर और संविधान ने आपको दूसरों की रक्षा करने का माध्यम बनाया है। अब बात करते हैं कि वकीलों को घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने अपने कानूनी ज्ञान का धौंस दिखाकर पड़ोसियों, दुकानदारों या पुलिस वालों को छोटी छोटी बातों पर डराना, यह घमंड की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से अधिवक्ता को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा या तुम्हारे खिलाफ 10 केस ठोक दूंगा जैसी धमकियां देकर व्यक्तिगत खुन्नस निकालना वकालत के पेशे का अपमान है और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में भी आते हैं साथियों। आपको इस प्रकार से नहीं करना है। किसी कमजोर को दबाने के लिए कानूनी दांवपेच का दुरुपयोग करना घमंड और दादागिरी की श्रेणी में आता है। यह भी दादागिरी की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से नहीं करना। यदि कोई दुकानदार गलती से 10 रुपये ज्यादा काट लेता है, एक घमंडी जो घमंड करता है कोई वकील, उस पर धोखाधड़ी का वह मुकदमा कर देता है, आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उसे परेशान करेगा, तो वह एक दादागिरी के रूप में ही माना जाएगा। वह एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। वहीं एक स्वाभिमानी और आदर्श वकील उसे उसकी गलती का एहसास कराएगा, उपभोक्ता कानूनों का हवाला देकर उसे सही रास्ते पर लाएगा, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी गरीब का जीवन बर्बाद नहीं करेगा। साथियों, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम भी यह स्पष्ट करते हैं कि एक अधिवक्ता का आचरण गरिमापूर्ण होना चाहिए। अगर कोई वकील दादागिरी कर ऊपर उतर आता है तो वह केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे काले कोट का सम्मान कम कर रहा है। अब समाज में वकीलों की क्या जिम्मेदारी है वो भी समझ लेते हैं साथियों। वकीलों को अक्सर सोशल इंजीनियर कहा जाता है। देश का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर संविधान का निर्माण, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे? वकील थे। इन्होंने अपनी पूरी कानूनी शिक्षा का उपयोग समाज को डराने के लिए नहीं बल्कि समाज को सशक्त बनाने के लिए किया था। आप भी इस प्रकार से कीजिएगा। आज के वकीलों को भी इसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए साथियों। उनको क्या करना चाहिए? संविधान के रक्षक हैं। जब कार्यपालिका या विधायिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है तो वकील ही न्यायपालिका के माध्यम से आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। समाज में यह डर नहीं होना चाहिए कि वकील खतरनाक होते हैं। इसके बजाय यह सम्मान होना चाहिए कि वकील न्याय दिलाते हैं। यह तभी संभव होगा जब वकील आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उनके रक्षक बने। अब बात करते हैं पेशेवर नैतिकता। न्यायालय में विपक्षी वकील से तीखी बहस करना आपका काम है साथियों, लेकिन कोर्ट के बाहर द्वेष रखना गलत है। न्याय की लड़ाई में सत्य का साथ देना और अदालत के प्रति सच्ची निष्ठा रखना एक वकील का पहला धर्म है। तो साथियों, वकालत केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक अत्यंत पवित्र पेशा है। वकीलों के पास जो कानूनी ज्ञान की ढाल और तलवार है वह उन्हें आम नागरिक से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है। यही कारण है कि समाज में वकीलों से बेवजह उलझने से बचा जाता है, क्योंकि एक वकील व्यवस्था को अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से जानता है। हर वकील को अपनी इस शक्ति पर, अपने काले कोट पर और अपने पेशे पर असीम गर्व होना चाहिए। आप वो आवाज हैं जो बेजुबानों को मिलती हैं। आप वो रोशनी है जो अन्याय के अंधेरे में उम्मीद जगाती हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी ताकत आपकी कलम में है, आपकी ड्राफ्टिंग में है, और आप अदालत में आपकी तर्कों भरी बहस में आपकी ताकत है। इसे सड़क पर दादागिरी दिखाने या लोगों को धमकाने का साधन कभी न बनने दें। एक महान वकील वह नहीं है जिससे लोग डरें। एक महान वकील वो है जिसका लोग हृदय से सम्मान करें और मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले जिस पर भरोसा करें। कानून का ज्ञान आपको शक्तिशाली बनाता है, लेकिन आपकी विनम्रता और न्याय के प्रति आपका समर्पण आपको महान बनाता है साथियों। आज का यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको गर्व है कि आप एक एडवोकेट हैं तो आप लिखिएगा कि हमें अधिवक्ता होने पर गर्व है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।